नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 16 दिन 23 जिले 1300 किलोमीटर और 67 विधानसभा सीटों से गुजरी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। राहुल और तेजस्वी सासाराम से निकले और पटना तक चले। वोट चोरी का मुद्दा बनाया गया और तेजस्वी यादव के मुद्दे पीछे रह गए। यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन पीछे रह गया एक सवाल कि इस यात्रा से क्या मिला। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा लोग कहते रहे, राहुल बाबू बस गाड़ी, हेलीकॉप्टर और मीडिया लेकर घूमते रहे। असली जमीनी मुद्दे कौन उठाएगा? यात्रा तो खत्म हो गई है, तो पीछे कई मुद्दे भी चल रहे हैं और यात्रा के बाद राहुल गांधी को बस हासिल ये हुआ है कि उन्होंने कुछ बयान दिए जो चर्चा का विषय बना। अपने बयान से तो फंसे ही है और मंच से पीएम मोदी की मां को गाली, जिस पर अलग अलग थानों में केस भी दर्ज हुआ और महागठबंधन में भी दरार आ गई। तो राहुल गांधी पर एक और फ्लॉप शो का तमगा लग गया है। तो इससे क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बताएंगे आपको। साथ ही सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर आज कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, इस पर भी अपडेट देंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा तो खत्म हो गई, जो एक फ्लॉप शो रहा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी में विचार चल रहा है। ये विचार ऐसा है कि हम बिहार से जो लेकर आए वो बिहार में दे सकते हैं कि नहीं। क्या बिहार में आगे गठबंधन सहयोगी जो हमारे हैं तेजस्वी यादव, वो हमारे इस यात्रा को एक्सेप्ट कर पाएंगे जिस आधार पर यात्रा की गई। क्योंकि इस यात्रा में मकसद ये नहीं था कि राहुल गांधी की पार्टी कितनी सीटें जीत जाएगी, मकसद ये रहा कि राहुल गांधी की पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएगी। और साथ ही मकसद ये भी था कि बिहार के लोगों के बीच राहुल गांधी कितना पॉपुलर हो पाते हैं, जिससे कि कांग्रेस के नेताओं को लगे कि हमें बिहार चुनाव के लिए एक स्टार कैंपेनर दिल्ली से लाना पड़ेगा और तेजस्वी यादव के इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में कांग्रेस के नेता जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं के बदले तेजस्वी यादव का इंतजार करना पड़े कि नहीं, तेजस्वी यादव आएंगे तो यहां पर 10-15% वोट हमारा बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस में विचार मंथन चल रहा है। और पहले विचार में जो कि इनको सीट शेयरिंग में अपनी दावेदारी बड़ी करनी थी, उसमें तो लगभग फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनके दो बड़े चेहरे जो कि बिहार के अंदर कहा जाता है, राहुल गांधी ऐसे नेता नहीं हैं कि बिहार चुनाव की घोषणा हो और उसके बाद हर जिलों में जाकर राहुल गांधी रैली करें, फिर रोड शो करें और बिहार में एक्टिव हो जाए। ये एक्टिवनेस पहले की है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, राहुल गांधी सिलेक्ट करना शुरू करेंगे अपनी टीम के साथ कि देखो भाई कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर जाए रैली करने के लिए, तो वहां 1-2 सीटें तो कम से कम जीत ले। तो सीमांचल के इलाके में अगर जाएंगे तो वहां पर आगे जो कि चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद जब आकलन किया जाए तो ये लगे कि राहुल गांधी की एक रैली सीमांचल में हुई थी, 24 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। ये आकलन हो कि इन क्षेत्रों में राहुल गांधी की रैली हुई, सासाराम गए थे और वहां 1 सीट कम से कम जो कांग्रेस को शेयर में मिला था वो जीत हो गई। तो ये तो आकलन करने लगेंगे, इसलिए सेलेक्टिव तरीके से रैली डिसाइड करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं कि हम तो मोदी के कंपैरिजन में नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, तो इसलिए अगर हम ज्यादा रैली करेंगे तो फिर हमारा भाव डाउन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए बिहार में नेता चाहिए। और बिहार में जो 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के पास हैं, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष ये चेहरा नहीं है कांग्रेस के लिए, और न ही बिहार में कोई और ऐसा नेता कांग्रेस के अंदर है जिसको अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर ये पहचान न दिखाना पड़े कि देखो हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, विधायक हैं। ये बताना पड़ेगा दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो। लेकिन 2 ऐसे नेता हैं जिसको पहचान की जरूरत नहीं है, और वो 2 हैं, एक में पप्पू यादव और दूसरा कन्हैया कुमार। इन दोनों की पहचान है, लेकिन इन दोनों पहचान वाले नेताओं को तेजस्वी यादव ने मंच से भगा दिया कि इसकी एंट्री नहीं होगी। पूरी यात्रा के दौरान हर बार जबरदस्ती पप्पू यादव यात्रा में शामिल होते रहे और हर बार वो बेइज्जत होते रहे। जब यात्रा खत्म हुई तो पटना में
जब ये लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय मंच पर पप्पू यादव को जगह तक नहीं मिली। वो सड़क पर कुर्सी लगाकर अपने समर्थकों के साथ बैठे रहे। तो इन दोनों चेहरों को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया तेजस्वी ने। और दूसरी बात है कि अब दबाव की राजनीति जो चल रही है उसमें तेजस्वी ने पहले अपने विधायक दल की बैठक बुला ली कि महागठबंधन की बैठक 15 तारीख को होगी, उससे पहले हम अपने विधायक दल की बैठक बुला लेते हैं और लगभग एक आकलन कर लेते हैं कि हमें कितने सीटों पर दावेदारी करनी चाहिए और दूसरे जो उम्मीदवार हैं यानी कि सीट के दावेदार हैं दूसरी पार्टियां, उन लोगों के साथ एक एक करके कंसल्ट करो, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, और उसके बाद सबसे अंतिम में नंबर रखो कांग्रेस का कि इन लोगों हमारे आपस के गठबंधन के बाद जो बची हुई सीटें होगी, चाहे 35 बचे 40 बचे, उन सीटों में ही कांग्रेस की दावेदारी की बात करेंगे। अगर कांग्रेस को लगता है कि इतनी सीटों पर राजी नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस अपने रास्ते पर जाए, हम लोग आपस में गठबंधन करके ये मान लेंगे कि हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का आधार बढ़ा नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा से राजद को नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे कंट्रोवर्सी मंथन के लिए आज तेजस्वी ने बैठक बुलाया, तेजस्वी पहले से ही अलर्ट हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तो कोई खबर ही नहीं आ रही कि बिहार को लेकर कुछ मंथन भी चल रहा है, कोई मीटिंग हो रही है। देखिए, कांग्रेस की मीटिंग जो है वो केवल राहुल गांधी लेते हैं तभी चर्चा होती है, लेकिन राहुल गांधी आजकल जो यात्रा से वापस आए हैं तो वो अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और टीम राहुल गांधी की बिहार की नहीं है बल्कि इनके स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम है, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हमारी दावेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव खेल कर रहे हैं पहले ही, क्योंकि जब आपके सबसे मजबूत चेहरे वाले नेता को तेजस्वी यादव ने बाहर करवा दिया और आपकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने मंच पर उन लोगों को जगह दे सके, तो आगे सीट शेयरिंग के फार्मूले डेवलप करने में आप किसके साथ नेगोशिएट करोगे? राहुल गांधी हर बार मीटिंग में तो जाएंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस इस महागठबंधन में सबसे पिछड़ी हुई पार्टी बन गई। इनसे बड़े दावेदार तो सीपीआईएमएल है, मुकेश सहनी है, और सीपीआई और सीपीआईएम दोनों मिलाकर है, एक पार्टी नहीं लेकिन दोनों मिलाकर। सीपीआई और सीपीएम ज्वाइंट तौर पर इनसे बड़े दावेदार हैं। एमएल जो सीपीआईएमएल है, माले जिसको कहते हैं, वो इनसे बड़े दावेदार हैं। और मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा आधार मेरा है, हम हर सीट पर आपको कम से कम 2 से 3% वोट दिलवा देंगे। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि राजद के साथ जो गठबंधन में सीटें चुनाव लड़ती है तो उन जगहों पर राजद के कैंडिडेट में जो कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, राजद को वोट नहीं देते। तो ये कियोस्क चल रहा है और उसी में राहुल गांधी बीच मझधार में फंसे हैं कि अब सीट शेयरिंग का फार्मूला आते ही पता चल जाएगा कि इनकी यात्रा का औकात क्या थी और कैसे तेजस्वी यादव ने इनको बिहार के अंदर ऐसे फंसा दिया है कि ये अगर सीट पर राजी भी होते हैं तो भी बेइज्जत, अगर गठबंधन से बाहर जाते हैं तो शून्य पर आउट। तो ऐसी स्थितियों में फंस गए हैं राहुल गांधी बिहार। बिल्कुल। और कोर्ट में सर कैसे फंसे हैं, क्योंकि आज सिखों के मसले को लेकर सुनवाई हुई है कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, हाई कोर्ट गए ये इसलिए गए हैं क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो, और हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की थी, अब स्टेटमेंट सबमिट किया है कि क्यों इस एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट को मजबूर करना चाहिए कि आप अगली सुनवाई में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को मना करवाएं। और इसी बात के लिए इन लोगों ने सबमिट किया और एडवोकेट चतुर्वेदी इनके तरफ से गए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंटेंशनली कुछ नहीं कहा, और कोर्ट में जो बात चल रही है, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, बाद में सेशन जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को बोला कि आप इस पर आगे सुनवाई कीजिए, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है और आगे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले तो ये ज्यूरिडिक्शन में आता नहीं है इन लोगों का, और दूसरी बात, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोवोकेटिव है तो प्रोवोक करने वाले स्टेटमेंट के लिए उसके आगे पीछे के भाषण को भी देखना चाहिए। राहुल गांधी का इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन इंटेंशन पर ही सवाल उठता है। नागेश्वर मिश्रा जिन्होंने याचिका दायर की है,
उनके तरफ से यही कहा गया हाईकोर्ट में भी कि इंटेंशन की बात ही हम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी पहली बार अमेरिका में जाकर सिखों के बारे में ऐसे नहीं बोले होते, अगर पहली बार कहीं एक उनसे मुंह से निकल गया होता जो बात उन्होंने कही कि सिख भारत के अंदर पगड़ी पहनकर निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, वो गुरुद्वारा जाते हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करते, ये पहली बार ऐसी बातें किए होते तो हम मानते कि इनका इंटेंशन भारत में अराजकता पैदा करना, कियोस्क पैदा करना, दंगा फसाद करवाना नहीं है। लेकिन ये बार बार ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने उदाहरण शाहीन बाग का तक दिया कि शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था सीएए में, तो उस समय भी राहुल गांधी ने ऐसी ही बातें मुसलमानों के लिए कही थी। अब ये सिखों के लिए कह रहे हैं, और जो बातें उन्होंने कही है उनका मतलब है कि वो सिख टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और सिखों को आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और जहां तक पूरे भाषण की बात है, हम किसी एक लाइन एक शब्द को कोट नहीं कर रहे, बल्कि राहुल गांधी ने पूरी बात जो कही है वो भारत की सरकार और भारत की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाने वाली है। इसी पर एडवोकेट चतुर्वेदी ने बात भी की कि देखिए ये 2029 की बात नहीं कर रहे, चुनाव की बात नहीं कर रहे, ये तो जब यूएस विजिट पर गए थे तो भारत के माहौल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये 2029 का सवाल ही नहीं है, ये तो 2024 और 25 का सवाल है। 2029 में चुनाव होगा, उसके लिए अभी से टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो हर रोज टारगेट करते हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इसीलिए इस मुद्दे पर जो सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज बनारस में होगा और उसके बाद सुनवाई होगी, क्योंकि यह मामला ही देशद्रोह का बनता है कि आप देश के अंदर इस कम्युनिटी विशेष को आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हो। इसी मुद्दे पर देखिए अभी 9 लोगों को दिल्ली दंगे में, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इन लोगों का जमानत तक नहीं मिला 5 साल के बाद भी। और सीधे तौर पर कहा गया कि वो लोग जो कि गोलियां चला रहे थे, पत्थर चला रहे थे, उसको तो जमानत दी जा सकती है, और वही गोली चलाने वाले को जमानत मिली हुई है। लेकिन शर्जिल इमाम और इन लोगों को इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि इसने प्रवोक किया था आंदोलन करने के लिए, प्रवोक किया था दंगा फैलाने के लिए। वैसे ही केस राहुल गांधी पर दर्ज होने वाला है, समस्याएं इस मामले में बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी करने के मामले में वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। एक और कानूनी लड़ाई में राहुल फंस गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार यात्रा कर जो सोचा था कि कुछ कमाल होगा, पर उल्टा ही राहुल गांधी बिहार जाकर भी फंस गए हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी की लड़ाई भी अब खुलकर सामने आ गई है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।